नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में। उसमें लोहे अयस्क विशेष रूप से हम आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। उनके विकास में मुख्य रूप से खनिजों की आवश्यकता होती है और उनका योगदान सर्वाधिक होता है। उद्योग व खनिजों को कृषि के साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास का आधार माना जाता है। मित्रों, ये तो आपको विदित होगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। अजायब घर से मतलब कि राजस्थान में लगभग 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा के अनुसार जरूरत के हिसाब से सिर्फ हमने 58 प्रकार के खनिजों का ही दोहन करना अभी जारी रखा हुआ है। कुछ खनिज ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लागत उनके खोदने के बाद या जो खनिज प्राप्त होंगे उनके उपयोग के आधार पर उनकी उपयोगिता कम है। इसी प्रकार से सरकार का ध्यान सिर्फ 58 प्रकार के जो प्रमुख खनिज हैं उनका दोहन पर ही है। इसी हैसियत से राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं पाई जाती है। दोस्तों, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि राजस्थान का नक्शा अब आपके सामने है। इसको देखने से पता चल रहा है कि राजस्थान का अरावली वाले पार्ट के सिर्फ दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में ही खनिजों की अधिक मात्रा में उपलब्धता है। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र खनिजों से विहीन ही है। लगभग राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में खनिजों की अधिकता है, या यूँ कहें कि ये क्षेत्र अधिक धनी है। लेकिन उत्तरी भाग खनिजों की स्थिति में बिल्कुल पुअर है, वहाँ नाम मात्र के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान इसी कारण से राजस्थान के जो औद्योगिक वितरण देखते हैं हम, मतलब उद्योगों की स्थापना जहाँ हुई है कि खनिजों के आसपास जहाँ खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध है उन्हीं क्षेत्रों में, यूँ कहेंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, ये क्षेत्र जो है खनिजों की मात्रा खनिजों के हिसाब से धनी क्षेत्र, और इन्हीं क्षेत्रों में राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक रूप से अधिक तरक्की की है। दोस्तों, खनिजों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला धात्विक खनिज, जो धातु होती हैं भारी धातु वाले, जिसमें मुख्य रूप से लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज इत्यादि इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरा अधात्विक खनिज, इनमें राजस्थान में अधात्विक खनिजों में एस्बेस्टस, कांच, बालूका, चीनी मिट्टी, अग्निरोधक मिट्टियाँ, डोलोमाइट, बालक्ले, क्वार्ट्ज, अभ्रक, यूरेनियम, पन्ना, तांबड़ा आदि अधात्विक खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो रहा हमारा खनिजों का दो प्रकार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ लोह अयस्क के बारे में। ये देखिए आप, लोह अयस्क का सिंबल। लोह अयस्क देखें कहाँ कहाँ विद्यमान है राजस्थान के मैप में हम देखें आप, तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये इसी प्रकार से ये विशेष रूप से प्रकार हैं, एरियाज हैं जिनमें लोह अयस्क की जमाव है और वहाँ से कुछ मात्रा में लोहा निकाला जाता है। लोह अयस्क की दृष्टि से राजस्थान का महत्व कम है। कम इसलिए कि यहाँ छोटे छोटे जमावों के रूप में लोहा घटिया किस्म का मिलता है। उसकी खुदाई में भी सरकार को खर्चा ज़्यादा वहन करना होता है, तो वो अधिक उपयोगी ना होकर नुकसानदायक है। लेकिन राज्य में लोहा उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलता है। जयपुर के चोमू, टोडा, चिपलाटा, थोई बनिया का बास, ध्यान रखें दोस्तों ये कि जयपुर में चोमू, टोडा, चिपलाटा, थोई बनिया का बास, तातेरी,
बागावास और भट्टों की गली तथा मोरीजा में लोहे के भंडार हैं। इसी प्रकार से एक क्षेत्र हो गया जयपुर वाला क्षेत्र, दूसरा है सीकर वाला, सीकर नीम का थाना के आसपास का क्षेत्र, जिसमें डाबला सिंघाना क्षेत्र, खेतड़ी के पूर्व में लोहे के भंडार हैं। एक पेटी बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरोली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई बांसवाड़ा तक है। यहाँ पर मुख्य रूप से नाथा की पाल तथा हुंडेर क्षेत्र उदयपुर के प्रमुख क्षेत्र हैं, किंतु लोहा राज्य में हेमेटाइट किस्म का है तथा व्यापारिक स्तर पर इसका खनन विशेष लाभकारी नहीं है, जो कि हमने पहले बात की कि कॉस्टली प्रोसेस होने की वजह से या अच्छी क्वालिटी का ना होने की वजह से ये इसका खनन लाभकारी नहीं है। आइए अब देखते हैं कि पर्टिकुलर ये लोहा का वितरण राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। पहली पट्टी जिसमें अपनी अभी चर्चा की, मोरिजा वानोल क्षेत्र, जो कि जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद से लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर गठिया लोहा एस्की की खाने हैं, जो कि पोविजा वानोल क्षेत्र में स्थित है। ये नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के साथ उस खनन एरिया के बाद नाम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोरिजा वानोल क्षेत्र में हेपेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, जिसमें लोहा अंश 65 से 70% तक होता है। यहाँ के लोहे भंडारों का अनुमान 25 लाख टन के लगभग सरकार द्वारा अनुमानित बताया गया है। दूसरी पेटी जो राजस्थान में लोहा की है वह नीम का थाना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बगोली, सराय पंच लंगी और राजपुर, नानावास, टोडा, चिपलादा में लोहे अयस्क की खाने या लोहा अयस्क प्राप्त होता है। तीसरा क्षेत्र है डाबला क्षेत्र। यह राजस्थान हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 7 लाख टन लोहा अयस्क के भंडार का अनुमान डाबला क्षेत्र में बतलाया गया है। उत्तरी पूर्वी के क्षेत्र में अगली पेटी है नीमला क्षेत्र। नीमला क्षेत्र दौसा के निकट नीमला गांव के समीप स्थित है। यहाँ लगभग 109.5 हजार टन लोहा अयस्क के भंडार का अनुमान है। दूसरा मुख्य पार्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जो अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का पार्ट आता है, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी तक एक पेटी में अवस्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 39 लाख टन लोहा अयस्क का अनुमान भंडार यहाँ मौजूद है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है नाथरा की पाल का क्षेत्र, थूर, हुंडेर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जिसमें लोहारपुरा बूंदी में स्थित है, लोहरिया, खाचरिया, तलवारा डूंगरपुर में स्थित है और भीलवाड़ा का इंद्रगढ़, बांसवाड़ा का कमलपुर व लामया क्षेत्र, इसी प्रकार से भीलवाड़ा का पादरपाल व डाग इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या पेटी में स्थित है। तो दोस्तों, यह रहा राजस्थान में लोहा अयस्क का वितरण कि किन किन क्षेत्रों में, मुख्य रूप से दो पेटियों में, दो क्षेत्रों में बांटकर हमने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इस वीडियो का आपको सर्वाधिक फायदा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी बड़े क्वेश्चन के रूप में लोहा अयस्क का वितरण के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में वितरण क्षेत्रों को नक्शा बनाकर अगर आप अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स अन्य क्वेश्चनों के बजाय ज़्यादा आप पाएंगे।
तो आप नक्शों का भी विशेष रूप से अध्ययन करके नक्शों का भी उपयोग करें कि जो पर्टिकुलर क्षेत्र में ये जो अपन वितरण दिखाया है नक्शे का राजस्थान में लोएस का, तो उनकी आप लोकेशन प्रॉपर तरीके से भी आप दर्शा कर एग्जामिनर को प्रभावित कर अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य की आगामी किस शुभेच्छाओं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में आज फिर इतना ही। अगली वीडियो में हम और खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप आगे से आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी में मेरी वीडियोस को काफ़ी हेल्पफुल पाएंगे। धन्यवाद।